हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद डिम्पल में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति की कोई विधि नहीं होती, किंतु विधि के साथ की गई भक्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। इसका अर्थ ये है कि आप सच्चे मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य ईश्वर तक पहुंचती है। पर उसके साथ ही यदि आप उनकी प्रार्थना में कुछ बातों का ध्यान रखें, विधि विधान का ध्यान रखें, गलतियां ना होने दें, तो ऐसी प्रार्थना ईश्वर को आप तक पहुंचा देती है। आज हम बात कर रहे हैं संध्या काल की पूजा की। जी हाँ, सूर्यास्त हो रहा हो किंतु अंधेरा ना हुआ हो, उस समय को संध्या का समय कहा जाता है, जो 6:30 से 7 के बीच का होता है। कहा जाता है कि इस वक्त नकारात्मक शक्तियां प्रबल होना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है उनकी शक्तियां और भी बढ़ती हैं। इसीलिए संध्या के वक्त ईश्वर की पूजा और आरती अवश्य करनी चाहिए। किंतु गरुड़ पुराण में संध्या के समय पूजा करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसे हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम जान लेते हैं संध्या के वक्त पूजा, आरती और दिया लगाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, वनस्पति को जल चढ़ाना। हम सुबह की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाकर, तुलसी, पीपल, बेलपत्र इन सभी को जल चढ़ाकर करते हैं, किंतु संध्या के वक्त ये गलती कदापि ना करें। संध्या के समय सूर्य, तुलसी या किसी भी वनस्पति में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य देव अपने घर को लौट रहे होते हैं और वनस्पति गहरी निद्रा में लीन हो जाती है। इस वक्त उन सभी को जल चढ़ाकर उनके कार्यों में खलन नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात, फूलों को पूजा घर में छोड़ना। हम लोग सब पूजा करने के बाद फूलों को मंदिर में ही छोड़ देते हैं, किंतु ये फूल देवी देवताओं की निद्रा में विघ्न करते हैं। इसके साथ ही मंदिर में फूल सुबह तक पड़े रहते हैं तो मुरझा जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आप सड़े हुए फूलों के बीच सो सकते हैं? नहीं। तो हम ईश्वर के सामने ऐसे फूलों को कैसे रख सकते हैं? इसलिए संध्या होने से पहले ही मंदिर में रखे फूलों को हटा देना चाहिए। तीसरी बात, पितरों की तस्वीरें। हम अक्सर अपने पितरों की तस्वीरों को पूजा घर में रखते हैं, पूजा के वक्त उनकी भी आरती करते हैं, किंतु आपको हम बताना चाहेंगे कि संध्या के वक्त पितरों की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पितर जागृत होते हैं और वो प्रेत योनि में आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा पूजा घर में पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो उनके लिए दक्षिण दिशा में दीपक जला दें। दक्षिण दिशा पितरों की ही दिशा मानी गई है, किंतु भूल से भी संध्या के समय पितरों का आह्वान नहीं करना चाहिए। चौथी बात, संध्या के समय भोग लगाना। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह के समय तो हम जोर शोर से अलग अलग तरह के पकवान ईश्वर को चढ़ाते हैं, किंतु संध्या के समय भोग चढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं समझते। किंतु संध्या का भोग उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सुबह का, क्योंकि संध्या भोजन के पश्चात 5 तत्व गहरी नींद में लीन होते हैं और रात भर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए संध्या आरती के वक्त भोग अवश्य चढ़ाएं। आप दूध, मिश्री, मिठाई, सूखे मेवे, ताज़ा फल आदि भी भोग में रख सकते हैं। पांचवी बात, संध्या आरती। संध्या के समय दिया जलाकर, आरती गाकर, सुगंधित धूप के साथ ईश्वर की प्रार्थना करें या आपके द्वारा पूजा में की गई गलतियों को माफ़ करें और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। संध्या के समय आप शंख वादन, घंटी, मंजीरा बजाकर आरती गाएं, किंतु 7 बजे के बाद इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि संध्या समय के पश्चात देवी देवता शयन कक्ष को चले जाते हैं और वादकों की आवाज़ से इनकी निद्रा में खलल पड़ता है। और हाँ, मंदिर में दरवाज़ा या पर्दा ज़रूर होना चाहिए। आपके पूजा घर में संध्या आरती के पश्चात शयन द्वार बंद कर देना चाहिए,
या पर्दे से ढक देने चाहिए, जिससे भगवान की नींद में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। एक और चीज़ का ख्याल रखें, मंदिर को अच्छे से साफ करने के बाद ही उनके कपाट बंद करें या पर्दा ढक दें। पुराने फूल, सिंदूर, भोग का सामान आदि चीज़ों को मंदिर में रात भर ना रहने दें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें जो हमें संध्या के समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।